तो आज नए वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्या बोलता है आज का क्वेश्चन, देखो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 वाला मैट्रिक्स और y इज इक्वल टू -1 2 2 -1, देन फाइंड 2x माइनस 3y। चलो मैं बना रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग भी कॉपी पेन कैलकुलेटर निकाल लो, क्योंकि आप लोगों को भी मैं प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1 2 2 और -1, -1 2 2 और -1। देन फाइंड, क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं आपसे, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। अब देखो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है x, अपने को क्या चाहिए 2x, हमको चाहिए y, सॉरी 3y, और दिया हुआ क्या है y। तो चलो पहले अपन क्या करते, 2x निकाल लेते, 2x इज इक्वल टू होगा 2 इंटू x की जो मैट्रिक्स वाली वैल्यू है वो ले लो। इसका मतलब ये कि 2 जो है ना सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 4 6 और 8। इतनी बात समझ में आई। ये आ गई आपकी 2x, 2x आ गया। अब अपन बात करेंगे 3y की। 3y इज इक्वल टू होगा 3 इंटू 3 इंटू -1 2 2 और -1, तो 3 इंटू -1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो 3 इंटू -1। देखो मैंने कोई डेटा गलत तो नहीं लिख लिया है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, तो आ जाएगा -3 6 6 और -3। अब इसको अपने को क्या चाहिए, 2x माइनस 3y चाहिए। देयरफॉर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू होगा 2 4 6 8 -3 6 6 और -3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस करना है ना, 2 -3 4 -6 6 -6 और 8 -3। माइनस किए ना, माइनस किए कैसे, 2 -3 है, माइनस हो रहा है तो 2 बार माइनस आएगा, इसलिए 2 -3 हो गया। अब 4 -6 ये हो गया, 6 -6 और 8 -3, तो 2 -3 हो जाएगा 2 + 3 और 4 -6 और 6 -6 और 8 + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब 2 + 3 कितना होगा 5, यह आएगा -2, यह आएगा 0, यह आएगा 11। ये आपका फाइनल आंसर। ये आपका आंसर, ठीक है, इजी था। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन अभी बनाने दूंगा आप लोगों को, बनाना है। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ो ना। x की वैल्यू दी हुई है,
2x माइनस 3y की वैल्यू निकाल रहे हैं। 2x माइनस 3y की वैल्यू निकालनी है। आया समझ में? हाँ बोलो। कहां पर? अरे भैया वो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गया ना, जब इसके ये वाला बोल रहे हो ना, ये वाला बोल रहे हो ना, तो जब भाई ये ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर में माइनस का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस थ्री रहेगा ही नहीं, +3 हो जाएगा वो। इसलिए तो मैंने एक स्टेप बढ़ाया है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये दो माइनस में था ना, ये दोनों मिलके क्या हो गया? प्लस। अब कहां से माइनस का साइन बचा? क्लास छठवीं का मैथ से ही। हाँ यहां पर बोल रहे हो? ऐसा अगर रहता ना, आपका सवाल समझ रहा हूं, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो 2 माइनस 3 होता तो बोल रहे हो ना, या -2 माइनस 3 होता तो आप जो बोल रहे हो वो होता। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इधर इधर। इफ A इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स है, B इज इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है, और आपको A और B दिया हुआ है। देखो इधर A और B दिया हुआ है, और क्या निकालने बोल रहा है? फाइंड 3A प्लस 6B प्लस 2I। I तो दिया नहीं है क्वेश्चन। I का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I का मतलब क्या होता है? तो I की वैल्यू आपको खुद से रखनी पड़ेगी, दिया नहीं रहता क्वेश्चन में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसको लिखते कैसे हैं देखना अभी यहां पे। अभी चलो A बताओ, A कितना है? A इज इक्वल टू कितना है? देखो 102 102, उसके बाद क्या है? 023, उसके बाद क्या है? 123। ये A की वैल्यू है। चलो B कितना है बोलो? B है आपका 311 123, उसके बाद क्या है? 022। और क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? फाइंड। फाइंड क्या निकालने बोल रहा है? 3A प्लस 6B, फिर क्या बोल रहा है आगे? प्लस 2I। कैसे बनेगा सॉल्यूशन? देखना ध्यान से। सबसे पहले तो आपको A इज इक्वल टू दिया हुआ है कि नहीं दिया है बताओ? A दिया है ना, तो A से आप 3A निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे?
a इज इक्वल टू ये है तो आप 3a निकाल लो। मैं हिंट दे रहा हूं, बनाना आप लोगों को है, 3a निकालोगे। उसके बाद आप लोगों को b दिया है कि नहीं, b दिया है तो b की मदद से आप 6b निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, मतलब मल्टीप्लाई करना है 6 से सबको, तो 6b निकाल लो। अब i जो है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहां पर ये मैट्रिक्स जो है 3x3 मैट्रिक्स है कि नहीं, बोलो, मतलब 3 रो और 3 कॉलम वाला है। तो यहां पे इसका जो आई बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा कैसे, आई इज इक्वल टू बनेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल समझते हो किसको बोलते हैं, डायगोनल, ये तिरछा जो होता है डायगोनल, इसमें आपको 1 1 1 1 देखने को मिलेगा और उसके अलावा जितने भी आइटम होंगे सब क्या होंगे, जीरो। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई जहां पर भी लिखा हो मिला, आपको यही लिखना है। क्वेश्चन में आई की वैल्यू नहीं दी रहेगी। हाँ, क्यों मैं 3x3 मैट्रिक्स क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 3 3 वाला था। अगर मान लो क्वेश्चन में 2 वाला रहता तो उसका आई ऐसा बनता 1 0 0 1, यह आपका आई बनता। अगर 4x4 का होता तो 4 वाला बनता। वो आई जो है ना डिपेंड करेगा दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन में कितने वाले मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3x3 वाला दिया है, 3x3 वाला दिया, तो आपको आई भी कैसे बनाना है, 3x3 वाला बनाना है। अब आप लोग निकाल लो 2i निकाल लो, अब 2i निकाल लो तो 2i निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है आई को 2 से। अब आपको 3a भी पता चल गया, 6 भी पता चल गया, 2i भी पता चल गया। फॉर्मूले में वैल्यू डालो ये वाली और आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो। अभी आप लोगों को मैंने काम दिया है, स्टार्ट कर दो बनाना।
बना देव आपका आंसर क्वेश्चन, आपका प्रियांशु? हाँ भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हाँ, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो ना, तो आप लोग कैलकुलेटर ले जा सकते हो, ठीक है। क्या मोबाइल नहीं रखा हूं ना आज मैं, अभी जस्ट चार्ज होके चालू हुआ है, तो इसलिए मैं मैसेज नहीं देख पा रहा था आप लोगों का। तो मोबाइल ले जा सकते हो आप लोग, ठीक है, मोबाइल ले जा सकते हो कैलकुलेटर ले जा सकते हो भाई पेपर में, मोबाइल नहीं हो। वो मेरे दिमाग में मोबाइल मोबाइल चल रहा था। कैलकुलेटर ले जा सकते हो, कैलकुलेटर भी नॉर्मल कैलकुलेटर ले जाना है, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। और घड़ियों में देखना, प्रवेश पत्र मिलता है ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी दिन पहले एक एग्जाम दिया था,
तो घड़ियों में लिखा रहता है बकायदा कि स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है। स्मार्ट वॉच मतलब जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन पेपर में जाओगे ना तो वहां पे एनालॉग और डिजिटल वॉच भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि आजकल स्मार्ट वॉच में भी कुछ कुछ ऐसा स्क्रीन सेवर आता है, वो दिखता है एनालॉग टाइप का, इसलिए वो कुछ ही नहीं देते। तो वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी कॉलेज में घड़ी तो लगे रहती है, तो उसको दिक्कत नहीं आएगा टाइम का आप लोगों को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर मैंने अभी कौन सा बताया आप लोगों को, सेकंड वाला, और लगभग सबसे बन गया है। सुनो, अब इधर है तो इजी बहुत एक्सरसाइज ये वाली। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या करना है, सुनो। ए दिया है, ए बी दिया है और सी दिया है। आपको 2a माइनस 3b प्लस 5c करना है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। और 1/2a माइनस b प्लस 1/3c ये अपने आप में दूसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन सॉल्व करना है ए बी और सी से, हो जाएगा। अब 1/2 और 1/3 ये सब लिखा है, तो क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है ना, हर वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। और 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान से सुनना। मैट्रिक्स में कभी भी आप लोग आंसर पॉइंट में मत निकालना, उसको फ्रैक्शन में रहने देना। आई मेरी बात समझ में? जैसे मान लो 10 इंटू 1/3 कर दिए, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो इसको क्या कर देना, 10/3 ही रहने देना। क्या करोगे, इसको 10/3 ही रहने देना। मैट्रिक्स का पॉइंट में मत लाना आंसर, क्योंकि आपके बाकी के आंसर भी फ्रैक्शन में ही आएंगे। फ्रैक्शन समझते हो ना, क्या बोलते हैं फ्रैक्शन को हिंदी में? चलो जो भी बोलते होंगे। इधर देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बनाना है, इसके अंदर भी दो क्वेश्चन है, ए और बी करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है ये वाला मैट्रिक्स, 3 माइनस 3 0 3 3 2, और 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू दिया 4 1 5 माइनस 1 4 और माइनस 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? चलो मैं बताऊं, देखो ध्यान से। सबसे पहले अपन काम करते हैं, x की जो वैल्यू है वो लिख देते हैं। x कितना है, नहीं सॉरी, x की तो वैल्यू नहीं है, जो दिया है 2x, इक्वेशन 1 दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 माइनस 3 0 3 3 और 2। ठीक है, और इधर दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मैं वही देख रहा था आप लोग अलर्ट हो कि नहीं। 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4 1 5 माइनस 1 4 और माइनस, आपको वैल्यू निकालनी किसकी, x की और y की। कुछ गलत लिख दिया क्या? आपको ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इससे आप लोगों को x और y की वैल्यू लिखनी है। कैसे निकालें? ऐसा कुछ करते हैं जिसमें कोई एक चीज कट जाए, ऐसा कुछ करते हैं जिसमें एक चीज से कट जाए। देखो ध्यान से देखते जाओ भाई लोग, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? इससे कोई चेंज हो जाएगा क्या? 2y प्लस एक्स था तो मैंने x प्लस 2y कर दिया, तो कोई दिक्कत? अब मेरे को या तो x को काटना है या तो y को काटना है, कोई एक नंबर को काटना है।
तो काटने के लिए मेरे को है ना दोनों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में देखोगे तो 2x है, और नीचे वाले इक्वेशन में देखोगे तो क्या है 1x है, मतलब खाली x है तो 1x। तो नीचे वाले इक्वेशन में मैं ऐसा क्या करूं जो ऊपर वाले के बराबर हो जाए, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। तो चलो, तो इक्वेशन 2 में क्या था, x प्लस 2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 5 -1 4 और -4। क्या मिलता है वैल्यू आपको, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -8। इसको इक्वेशन 3 बोल दूं। अब इक्वेशन 1 यहां वापस लिख दो। इक्वेशन 1 क्या था भाई, 2x माइनस y इज इक्वल टू क्या था, 3 - 3 0, और क्या था 3 3 2। अब हम काट सकते हैं कि नहीं दोनों को, ये इक्वेशन 1 ही है। तो मैं x को काट दूं, तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करने के कारण ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब माइनस कर रहे, तो माइनस के केस में क्या होता है, साइनें चेंज हो जाती है, क्योंकि माइनस था और माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो प्लस हो रहा है वो क्या हो जाएगा। मतलब माइनस जब करते हैं ना कोई दो इक्वेशन को, तो जो भी साइन रहती है वो क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस। इसको याद रखना। तो अब देखो, हाँ बैठो ना, 4y - 4, 4y - 4, 4y माइनस y है, लेकिन माइनस माइनस क्या होने वाला, प्लस। ये हो जाएगा 5y हो जाएगा। आ गई बात समझ में, ये आ गया 5y। अब 8 - 3 करो तो क्या हो जाएगा, 5। 2 -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5। 2 -3 तो +5। तो 10 - 0 करोगे तो कितना आएगा, 10। -2 -3 तो -5। 8 -3 5, क्या -2 और -3, दो जब माइनस होता है तो जुड़ता है और माइनस का साइन आता है। अब ये सड़ा सड़ा डाउट मैं बताऊंगा यार, छठवीं का यार। -2 है, -2 और -3 क्या होगा, जुड़ता है, माइनस का साइन लगेगा। बड़े वाले का नहीं, माइनस का साइन लगता है। जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो एक घटता है और बड़े वाले का साइन लगता है। जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जब दो माइनस होते हैं तो जुड़ता है और माइनस का साइन लगता है। देखो ये है ना, आप लोग फालतू कंफ्यूज हो रहे हो, जो मैं किया हूं सही है। -2 -3 क्या हो जाएगा, हाँ कौन सा वाला, ये वाला। तो 2 माइनस, हाँ तो वही तो, दोनों का माइनस का तो कर दिया ना मैं। आप लोग फालतू कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोग बचपन के पाप अभी आप लोग झेल रहे हो, उसका फल अभी भुगत रहे हो। मतलब आप लोगों ने 6वीं 7वीं 8वीं में जो कांड किए थे, मैथ्स नहीं पढ़े थे अच्छे से, इसलिए आप लोग यहाँ पे फंस रहे हो, ठीक है। -8 -2 कितना हो जाएगा, -10। आई बात समझ में। अब देखो y जो है, y 5y इज इक्वल टू क्या था ये, तो y इज इक्वल टू सबको क्या कर दो, अब डिवाइड बाय 5 5 10 -5 5 और -10 को डिवाइड कर दो किससे, 5 से। मतलब सबको 5 से मैं डिवाइड कर दिया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 2 -1
1 और -2। y की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई, तो अब आप y की वैल्यू को कहीं पे पुट कर दो तो x की भी वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं। तो y इज इक्वल टू, अब देखो कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, कौन सा इक्वेशन उठाओ, 1 उठाओ कि 2 उठाओ, फर्स्ट वाला उठा लो। चलो 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स है। देयरफॉर x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स प्लस y, इधर माइनस में था तो उधर से क्या हो जाएगा जाके प्लस, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा सब 2, तो x की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या थी जो अभी आप लोगों ने निकाला है, जस्ट ये निकालो ना y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मतलब ये दो मैट्रिक्स को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, और जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय क्या कर देना 2, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, चलो करो, चलो कर ही देता हूं भैया। अरे इक्वेशन में क्या लिखा है पढ़ो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ये है, ये इक्वेशन 1 है ना। अब इसको जब मैं अल्टी पल्टी करूंगा, ट्रांसपोजिशन करूंगा, तो x को बस छोड़ रहा हूं, बाकी सबको इधर ले जा रहा हूं, तो y यहाँ पे माइनस में, तो यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो y प्लस में ले गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो चलो x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 माइनस 3 0 3 3 2 ये एक मैट्रिक्स है, प्लस y मैट्रिक्स क्या बोलता है, निकाले अभी 1 1 2 1 1 2 और -1 1 और -2, इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसको क्या कर देना लास्ट में 2 से डिवाइड कर देना। तो लगे हाथ देखो, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, -3 और 1 कितना होगा -2, 0 और 2 कितना होगा 2, 3 और -1 कितना होगा 2, 3 और 1 कितना होगा 4, 2 और -2 कितना होगा 0। अब इसको सबको डिवाइड बाय क्या कर दो 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 2, -1 1 1 2 और 0, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर है, दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू। ठीक है, ये जो आया किसका आंसर है x, तो देयरफॉर आंसर लिखना है x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, ये आ गया आपका x की वैल्यू, और अभी आपने y निकाला है, और ये आएगा आपकी y की वैल्यू। ठीक है, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, इसमें माइनस नहीं है, एक में 5 आया। अरे क्वेश्चन हम कौन सा भाई मेरे में ये देखो भाई चेक करो, मेरे में की गलती है। ये नतीजा है ओवर पढ़ाई करने का, ओवरडोज। ठीक है, आपको अब एक सख्त 2000 नींद लेने की जरूरत है। हाँ ठीक है, तो ये देखो ये सॉल्यूशन है पूरा, आप लोगों को सॉल्व कर, मतलब ये भी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। अब सुनो इधर, इधर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बनाओगे, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, सुनो ए और बी दिया हुआ है, और एक इक्वेशन दिया है a प्लस 2c इज इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हिंट दे रहा हूं बस, a प्लस 2c इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, a प्लस 2c इज इक्वल टू क्या दिया है b, देयरफॉर आपको क्या निकालने बोल रहा है c निकालने बोल रहा है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस a और अपॉन 2। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को ये वाला काम दे रहा हूं, ये करो। आज की मैट्रिक्स की क्लास यहीं तक ही है, इसके बाद मैं अगला
नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ज्यादा भी पढ़ना सही नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है। मतलब बहुत ज्यादा एक दिन में पढ़ना आप लोगों के लिए सही नहीं है। एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए, फिर अपने दिमाग को रिलैक्स दो, फिर थोड़ा ब्रेक लेके फिर नए टाइप के क्वेश्चन में एंट्री करो, ठीक है।